हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अपने नाम के हिसाब से काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट उतना ही सिंपल है, एंड दैट इज फाइलोटैक्सी। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर रजत शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। तो फाइलोटैक्सी इट कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ अरेंजमेंट। और किसी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम, लीव्स की। अगर हमें लीव्स की अरेंजमेंट की बात करते हैं तो अब देखो ये कई तरह की होती हैं। फर्स्ट जो हम बात करते हैं ग्रोथ के बेस पे बात करते हैं इसके, एंड द सेकंड वन इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या कि ये कैसे अडेप्ट कर सकता है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो अरेंजमेंट भी ग्रोथ और अडेप्टेशन के हिसाब से होती है। ग्रोथ के रिगार्डिंग बात करते हैं तो अरेंजमेंट होती है लीव्स की एज एन एक्रोपेटल मैनर। अब एक्रोपेटल मैनर क्या होता है? एक्रोपेटल मैनर का मतलब होता है apex will grow with new buds and the older ones will grow on the base। अभी तो बाउंसर गया होगा, तो हम इसमें देख लेते हैं क्या होता है। यहां पर हम बात करते हैं कि एपेक्स जो है किसी भी स्टेम का, वो ग्रो करता है और कंटिन्यू करता है ग्रोथ की अपने। और यहाँ पर जो इसके बर्ड्स होते हैं पीछे छूटते आते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम एक्सिलरी बर्ड्स की बात करी थी, यहाँ नोड बन गया है और न्यू बर्ड फॉर्म करता है ये एपेक्स की तरफ। और बेस जहां पर आ जाए वहां पर इसके बेस के आसपास आपकी ओल्ड लीव्स होती हैं या ओल्ड बर्ड्स होते हैं। ये होता है एक्रोपेटल मैनर। अब इसका वाइस वर्सा यानी इसका ऑपोजिट जो मैनर होता है वो होता है आपका बेसिपेटल मैनर। बेसिपेटल में क्या होता है? आपका एपेक्स जो होता है उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है और जो न्यू बर्ड्स होते हैं वो बेस की तरफ फॉर्म होते हैं, यानी ग्रोथ फ्रॉम द बेस। एक्रोपेटल में ग्रोथ फ्रॉम एपेक्स और बेसिपेटल में ग्रोथ फ्रॉम बेस। मगर अगर हम लीव्स की बात करते हैं तो बेसिपेटल मैनर नहीं आता। लीव्स अगर आप किसी भी जगह पे देखेंगे, किसी भी प्लांट्स की देखेंगे, तो वो ग्रो करते हैं इन एक्रोपेटल मैनर में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? अडेप्टेशन के हिसाब से। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है यहां देख लेते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। अब सफिशिएंट सनलाइट, लीव्स को सफिशिएंट सनलाइट चाहिए होती है फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसीलिए हमने पहले भी कहा था कि हमने बैकग्राउंड्स में भी सारी लाइट अभी खोली हुई है। तो सफिशिएंट लाइट की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसे अडेप्ट करना पड़ेगा अपने ग्रोथ में। और ग्रोथ किस तरीके से? फाइलोटैक्सी हम उसे बोलते हैं, उसकी अरेंजमेंट को। ये होते हैं तीन टाइप के। फर्स्ट ऑल्टरनेट, सेकंड ऑपोजिट, एंड द थर्ड वन इज बोल्ड। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट के एग्जांपल्स होते हैं चाइना रोज, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड। अब यहाँ इन तीनों की अगर हम बात करते हैं तो तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लें। फिंगर टिप्स पे सारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए। मॉर्फोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्टरनेट होता कैसे है ये। ऑल्टरनेट में अगर हम यहाँ ध्यान दें, नोड्स हैं। नोड्स क्या करते हैं? वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करते हैं? आपके यहाँ फॉर्मेशन करते हैं अलग अलग टाइप के बर्ड्स का। ये हमने पहले भी पढ़ा है, लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, और हर वीडियो में हम इस चीज का रिवीजन करते ही हैं। तो आप इसके लिए हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी की। बर्ड्स हैं यहाँ पे। अब ये बर्ड्स एक बर्ड से यानी एक नोड से आपका एक ही लीफ निकलेगी, बट हर एक जो नेक्स्ट बर्ड होगा वो क्या करेगा?
वो आपका ऑल्टरनेट मैनर में होगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग नोड पे होंगे। एक नोड से सिर्फ एक ही लीव निकलेगी, ये हमें ध्यान रखना है। एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ निकलेगी और हर एक नोड पे जो लीफ होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। हम लोग आसपास देख सकते हैं सनफ्लावर में और मस्टर्ड में। कभी आप सनफ्लावर अगर आप सामने देखो तो आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे अब ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के हिसाब से। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑपोजिट में। ऑपोजिट में क्या है आपके एग्जांपल्स? कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। रेगुलर बेस के एग्जांपल्स होते हैं गुआवा। गुआवा की कभी आप लीव के साथ घर पे लाओ तो उसे चेक कर सकते हो। कैसे होंगे ये? कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे आप इस ऑपोजिट फाइलोटैक्सी को? यहां देखते हैं, देखो हर एक नोड से आपकी दो लीव्स निकलेंगी और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब देखो ऑल्टरनेट में मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन कहा और इसमें भी ऑपोजिट डायरेक्शन कहा, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट की तो एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ निकल रही है, लेकिन इसके अंदर एक नोड से दो लीफ निकल रही हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए हम इसे ऑपोजिट बोलते हैं, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। हम लोगों ने पढ़ा है कि दो नोड्स हैं और इस नोड्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है? इंटरनोड। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोल्ड फाइलोटैक्सी की। बोल्ड का मतलब क्या होता है? गुच्छा, राइट? एक जगह पे एक गुच्छा हो या कोई ग्रुप हो या अरेंजमेंट हो। इसके अंदर अब ग्रुप और अरेंजमेंट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स एल्स्टोनिया एंड नीरियम। यहाँ पर एक बर्ड है, एक बर्ड से कई लीव्स निकल रही हैं और सारी की सारी आपकी अलग अलग डायरेक्शंस में है। तो ये क्या कर रहा है? ये एक जगह पे एक वॉल फॉर्म कर रहा है। क्या हो गया इसका मतलब? कि ये वोल्ड फाइलोटैक्सी है। ये भी आप अगर बाहर जाएं तो इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी लीफ जो है किस फाइलोटैक्सी से बिलोंग करती है। तो आज के लिए बस इतना ही था। हमारी आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें पढ़ाई को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मैं हूं आपका बायोलॉजी एडुकेटर रजत शर्मा। धन्यवाद।